Now structure of embryo of flowering plant. We know that flowering plant are classified into two category, dicot plant and monocot plant. हम जानते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसकी दो कैटेगरी होती है, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। जो डाइकॉट प्लांट का जो एम्ब्रियो होता है उसमें 2 कोटिलीडॉन होते हैं, जबकि मोनोकॉट प्लांट के एम्ब्रियो में सिंगल कोटिलीडॉन होते हैं। इसलिए दोनों के एम्ब्रियो में कुछ जो है आपका डिफरेंस होता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है। एक जो फ्लावरिंग प्लांट के एम्ब्रियो के जो है 2 मेजर पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है और दूसरा जो है कोटिलीडॉन होता है। सबसे पहले हम जो है डाइकॉट एम्ब्रियो का स्टडी करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने लाइन डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर शो किया है डाइकॉट एम्ब्रियो का। एक जो डाइकॉट एम्ब्रियो होगा जो है उसके 2 पार्ट होंगे, एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कोटिलीडॉन। 2 कोटिलीडॉन जो होते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस से लैटरली अटैच होते हैं। जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो एपिकल पोर्शन प्लीम्यूल कहलाता है। प्लीम्यूल से जो है सीड जर्मिनेशन के बाद शूट सिस्टम डेवलप होता है। ऐसे जो लोअर पोर्शन जो होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का रेडिकल कहलाता है। प्लीम्यूल और जो है कोटिलीडॉन के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के बीच का जो पोर्शन एपिकोटिल कहलाता है। जैसे देखिए ये प्लीम्यूल है और यहाँ पे जो कोटिलीडॉन अटैच है, तो ये जो आपका पोर्शन होगा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडॉन एंड प्लीम्यूल इज कॉल्ड एपिकोटिल। ऐसे ही जो है आपका जो है रेडिकल और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलीडॉन के जो बीच का पोर्शन हाइपोकोटिल कहलाता है। प्लीम्यूल से जो है आपका जो है सीड जर्मिनेशन के बाद शूट सिस्टम डेवलप होते हैं और ऐसे रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होते हैं। कोटिलीडॉन में फूड स्टोर होता है जो सीड जर्मिनेशन के समय में जो है यूज किया जाता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ग्रास एम्ब्रियो का मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है ड्रा किया है। इसमें भी जो है आपके जो है 2 मेजर पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है और एक सिंगल कोटिलीडॉन होता है। जो सिंगल कोटिलीडॉन जो होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो का, इसे स्कूटेलम कहते हैं। जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस से जो है आपका जो है लैटरली अटैच होता है। ये आपका सिंगल कोटिलीडॉन है सेक्शन में, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में, और इसे स्कूटेलम कहते हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको जो है याद रखना है कि स्कूटेलम क्या होता है। जो आपका मोनोकॉट का जो सिंगल कोटिलीडॉन होता है उसी को स्कूटेलम कहते हैं, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस से जो है लैटरली अटैच होता है। जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो एपिकल पोर्शन होता है इसे शूट एपेक्स कहते हैं। इससे जो शूट सिस्टम डेवलप होता है और ये फ्यू लीफ प्राइमोडिया से जो आपका कवर्ड होता है। फिर जो आपका शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोडिया दोनों जो होते हैं एक हालो फोलियर स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। ये आपका कोलियोप्टाइल है जो लीफ प्राइमोडिया और शूट एपेक्स दोनों को जो है कवर्ड किए रखता है। और एक हालो जो यह जो होता है एक हालो जो है लीफ लाइक या फोलियर स्ट्रक्चर होता है। ऐसे जो है आपका देखिए जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो लोअर पोर्शन जो होता है उसे रेडिकल कहते हैं। रेडिकल रूट के आगे जो रूट कैप होता है, रेडिकल और रूट कैप, फिर जो सीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसे कोलियोराइजा कहते हैं उससे आपका जो है ढका रहता है। जो एक अनडिफरेंशिएटेड पार्ट होता है एम्ब्रियो का जो है। और डाइकॉट एम्ब्रियो के तरह से इसमें भी हाइपोकोटिल और एपिकोटिल होते हैं। जो मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है इसका जो आपका कोलियोराइजा एक जो है आपका आउटग्रोथ डेवलप करता है, इसे हम जो है एपीब्लास्ट कहते हैं। तो ये आपका था जो है डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। नाउ सीड फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। Therefore we can define seed as fertilized mature ovule। सीड को जो हम एज फर्टिलाइज मैच्योर ओव्यूल के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओव्यूल ही जो है सीड में डेवलप होता है। एक जो है टिपिकल सीड के जो है 3 पार्ट होते हैं, सीड कोट, कोटिलीडॉन और जो है आपका एम्ब्रियोनिक एक्सिस। एंडोस्पर्म जो होता है एक सीड में जनरली नहीं पाया जाता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि सीड डेवलपमेंट के समय में जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के थ्रू जो है आपका एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है।
तो ऐसे सीड जिसके मैच्योर सीड में जो है आपका एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है उसे हम जो है नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस सीड कहते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक और नॉन एल्बुमिनस सीड जनरली जो है डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं। ग्रैम पी ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के। जबकि जो है कुछ प्लांट्स में जो है आपका एंडोस्पर्म का पार्ट जो है मैच्योर सीड में जो है आपका पाया जाता है, क्योंकि सीड डेवलपमेंट के समय में ऐसे प्लांट में जो है एंडोस्पर्म कम्प्लीटली जो है कंज्यूम नहीं हो पाता है। ऐसे सीड को जो हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड जो है ऐसा सीड होता है जिसमें एंडोस्पर्म का पार्ट जो है बचा रहता है। कैस्टर, कोकोनट, सीरियल्स ये जो है आपके एंडोस्पर्मिक सीड के जो है एग्जाम्पल्स होते हैं। और जो है आपका जो है बहुत कम कभी कभार जो होता है आपका सीड में जो है न्यूसेलस भी जो है आपका पाया जाता है। जो आपके न्यूसेलस के जो रिमेनेंट्स जो है एक मैच्योर सीड में जो होते हैं उसे हम जो है पेरीस्पर्म कहते हैं। पेरीस्पर्म। तो देखिए पेरीस्पर्म जो होता है ये न्यूसेलस का जो है रिमेनेंट्स होता है मैच्योर सीड में जो है। देयरफॉर पेरीस्पर्म इज द रिमेनेंट्स ऑफ परसिस्टेंस न्यूसेलस इन द सीड। और ये जो होता है आपका जो है ब्लैक पेपर और बीट में पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है ब्लैक पेपर एंड बीट। इनके अलावा और भी कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, बट ऐसा जो है काफ़ी कम होता है कि न्यूसेलस आपका जो है मैच्योर सीड में पाया जाए। यहाँ पे हमने जो है कुछ जो है सीड का जो हमने जो है स्ट्रक्चर ड्रा किया है। पहले फिगर में जो हमने डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। एक डाइकॉट सीड के जो है आपके 3 जो है मेन पार्ट होते हैं। पहला सीड कोट होता है, दूसरा जो है कोटलीडॉन होते हैं। कोटलीडॉन की नंबर 2 होती है और एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती हैं। सीड कोट जो होता है आपका जो है इंटीगुमेंट से डेवलप होता है और जनरली जो है ये सिंगल होता है, बट कुछ प्लांट में जो आपके 2 जो है सीड कोट भी पाए जाते हैं। जब किसी प्लांट में जो अगर 2 जो है सीड कोट पाए जाते हैं तो आउटर सीड कोट को हम जो है टेस्टा कहते हैं, जबकि इनर को जो हम टेगमेन कहते हैं। जो आपका ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल होता है सीड में जो है एक आपका स्मॉल पोर जो है आपका बनाता है। इस पोर के थ्रू जो है ऑक्सीजन और वाटर जो इंटर करते हैं सीड जर्मिनेशन के समय में। सीड जर्मिनेशन के लिए जो आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है वाटर, रिजर्व फूड मटेरियल और सूटेबल टेम्परेचर, सनलाइट की जो ज़रूरत नहीं होती है सीड जर्मिनेशन के लिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि सीड जर्मिनेशन के लिए सनलाइट की ज़रूरत आपकी नहीं होती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो कोटिल्यूडॉन होता है उसमें जो है सीड जर्मिनेशन के लिए फूड मटेरियल आपका स्टोर होता है। एक डाइकोट जो है सीड का जो स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आउटर जो है लेयर सीड कोट की होती है, इसे टेस्टा कहते हैं। 2 कोटिल्यूडॉन होते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होते हैं। एम्ब्रियोनिक एक्सिस और कोटिल्यूडॉन के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो वो सारे पार्ट होते हैं जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें प्लीम्यूल होगा, एपिकोटिल होगा, हाइपोकोटिल और रेडिकल होगा। फिगर नंबर 2 में हमने जो है सीरियल ग्रेन्स का जो है स्ट्रक्चर जो है शो किया है। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है पेरिकार्प होती है। पेरिकार्प फ्रूट वॉल को कहते हैं और ये जो पेरिकार्प होता है सीड कोट से आपका फ्यूज होता है। ऐसे जो है फ्रूट को हम जो है कैरियोप्सिस कहते हैं। एक ऐसा जो है आपका फ्रूट जिसमें जो है आपका फ्रूट वॉल पेरिकार्प सीड कोट से फर्मली फ्यूज होता है उसे कैरियोप्सिस कहते हैं। और ये कैरियोप्सिस जो फ्रूट आपका जो सीरियल्स में पाया जाता है, या ये जो है ग्रेमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट होता है। इस तरह से जो आपके जो सीरियल के जो ग्रेन होते हैं वो एक फ्रूट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सीरियल का जो ग्रेन होता है
वो क्या है, वो सीड है, एम्ब्रियो है या फ्रूट है। तो इसका आंसर होगा फ्रूट होगा, क्योंकि उसमें जो फ्रूट वाल जो होती है वो आपकी सीड कोट से फ्यूज होती है, इसलिए जो है एक सीरियल ग्रेन जो होगा आपका वो फ्रूट होता है। इसलिए जो मेज का जो एक ग्रेन होता है या जो आपका वीट का या बार्ली का एक जो ग्रेन होता है वो फ्रूट होता है, और इस फ्रूट का नाम जो है कैरियोप्सिस होता है। इसके बाद जो है अगर हम इस देखें जो है सीरियल ग्रेन की जो स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है एक आपका जो है स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है, और जो स्टार्ची एंडोस्पर्म का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये जो है आपका क्यूबॉइडल सेल्स का बना होता है। एल्यूरोन लेयर की सेल्स में जो है आपकी प्रोटीन ग्रेन्स होती हैं। इस जो है लेयर का जो है फंक्शन ये होता है कि सीड जर्मिनेशन के समय में ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करती हैं जो स्टार्ची एंडोस्पर्म को डाइजेस्ट करके आपका जो सीड जर्मिनेशन के लिए जो फूड जो है आपका जो है प्रोड्यूस करता है। अगर इसके एम्ब्रियो की बात करें तो जो एक टिपिकल जो ग्रास एम्ब्रियो के जो पार्ट होते हैं या मोनोकॉट एम्ब्रियो के पार्ट होते हैं वही इसमें होते हैं। इसमें एक सिंगल कॉटिल्यूडॉन होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, और जो इसकी जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है उसमें प्लीम्यूल रेडिकल होते हैं। इसके अलावा जो है एपिकोटिल और हाइपोकोटिल भी होती है। जो प्लीम्यूल होती है लीफ प्राइमोर्डिया और कोलियोप्टाइल से जो आपकी घिरी होती है, जबकि रेडिकल जो होता है कोलियोराइजा से घिरा होता है। फिगर नंबर जो है 3 में हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड को शो किया है। एक जो कैस्टर सीड जो होता है आपका जो है एक डाइकॉट सीड होता है और ये एक एंडोस्पर्मिक सीड होता है। डाइकॉट सीड जनरली जो है नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट जो है कैस्टर सीड जो होता है एक डाइकोटिलेडिनस एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल है। मतलब कि एक ऐसा डाइकॉट सीड है जिसमें एंडोस्पर्म आपका जो पाया जाता है और इसमें आयली एंडोस्पर्म पाया जाता है। इसकी जो है अगर सीड की स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर लेयर सीड कोट या टेस्टा होता है, इसके अंदर जो है आयली एंडोस्पर्म होता है, और जो बीच में जो आपका जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो में 2 कॉटिल्यूडॉन होते हैं क्योंकि ये डाइकॉट से जो है बिलोंग करता है। और इसके जो है अगले रीजन पे जहाँ पे माइक्रोपाइल होता है एक जो है आपकी आउटग्रोथ पाई जाती है। इस आउटग्रोथ को हम जो है कारिनकल कहते हैं। तो ये तो था जो है आपका जो है कुछ जो फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। अगर जो है आपका फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओवरी जो है आपकी डिजनरेट कर जाएगी, वो फ्रूट में जो है आपके डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है बिना फर्टिलाइजेशन के जनरली जो है ओवरी जो फ्रूट में नहीं डेवलप हो पाती है। देयरफॉर वी डिफाइन फ्रूट एज ए मैच्योर ओवरी दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट एक जो है मैच्योर ओवरी होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है डेवलप होता है, और मोस्टली जो है आपका जो फ्रूट फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होते हैं। बट बनाना और जो है कुछ केसेस में जो है आपका जो है फ्रूट जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। ऐसे फ्रूट को जो हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। देयरफॉर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर दोज फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द ओवरी। तो ऐसा फ्रूट जो है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी से डेवलप होता है उसे हम जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना इसका जो है एक जो है आपका जो गुड एग्जांपल है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बनाना में जो सीड क्यों नहीं होता है, तो इसका रीज़न ये होता है कि बनाना एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। चूँकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसलिए इसके ओव्यूल जो है सीड में नहीं डेवलप हो पाते हैं। और बनाना के जो बीच में जो ब्लैक स्पॉट होता है वो आपकी जो एबॉर्टिव आपकी जो है ओव्यूल्स होती हैं, जो आपकी जो है बिना फर्टिलाइजेशन के कारण जो है आपकी जो सीड में नहीं डेवलप हो पाती हैं। देखिए जो फ्रूट होता है आपका जो है कुछ प्लांट के फ्रूट जो है ड्राई हो सकते हैं और कुछ प्लांट के फ्रूट जो है जूसी हो सकते हैं। डेवलपमेंट के बेसिस पे जो फ्रूट को 2 टाइप्स में बांटा जाता है, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स ऐसे फ्रूट होते हैं जो ओवरी से डेवलप होते हैं,
इसके एग्जांपल मैंगो, मस्टर्ड और बहुत सारे प्लांट के फ्रूट्स होते हैं। फाल्स फ्रूट जो होते हैं कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये जो ओवरी से नहीं डेवलप हो करके बाकी और पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे थैलमस से डेवलप होते हैं। एप्पल्स में जो है आपका जो फ्रूट जो होता है थैलमस से डेवलप होता है। तो जब फ्रूट आपका जो है ओवरी से ना डेवलप हो, उसके अलावा जो किसी और फ्लोरल पार्ट से डेवलप हो, तो ऐसे फ्रूट को हम फाल्स फ्रूट कहते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू जो है फाल्स फ्रूट के जो हैं कुछ जो है आपके एग्जाम्पल्स होते हैं।